नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग सीखेंगे यानी जानेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम, बल का सूत्र और उसकी व्याख्या जानेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, जो ही वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, यानी आज का मोटिवेशन क्या है। कह रहा है कि सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहा है, सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं, सीखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम, बल का सूत्र और उसका यानी उसकी व्याख्या सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो लगातार देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं जाने न्यूटन के गति का दूसरा नियम, बल का सूत्र और उसकी व्याख्या। कह रहा है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसका सूत्र है F बराबर m इंटू ए है, जहाँ F शुद्ध बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है और a वस्तु का त्वरण है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले शुद्ध बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, एक बार इसको हम रिपीट करते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। यानी कह रहा है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसका सूत्र है F बराबर m इंटू ए, जहाँ F शुद्ध बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है और a वस्तु का त्वरण है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले शुद्ध बल के क्या होता है? समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आगे दिया है न्यूटन के गति का दूसरा नियम F बराबर m इंटू ए। बल को प्रदर्शित करते हैं F से। किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध या कुल बल किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध या कुल बल। आगे है दोस्तों, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु का द्रव्यमान होता है। आगे है त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु में होने वाला त्वरण जो वेग में परिवर्तन की दर है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी आगे भी व्याख्या देखेंगे, इसका व्याख्या क्या कह रहा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं, नियम को समझना है, नियम को कैसे समझाया जाए तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे दिया है, बल और त्वरण का संबंध है। यदि आप किसी वस्तु पर अधिक बल लगाते हैं तो उसका त्वरण भी बढ़ जाएगा। यानी क्या कह रहा है, बल और त्वरण का संबंध है। यदि आप किसी वस्तु पर अधिक बल लगाते हैं तो उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध है। द्रव्यमान और त्वरण का संबंध, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो समान त्वरण प्राप्त करने के लिए उस पर अधिक बल लगाना होगा। क्या होगा? अधिक बल लगाना होगा। एक बार फिर समझते हैं। कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण का संबंध है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो समान त्वरण प्राप्त करने के लिए उस पर अधिक बल लगाना होगा। आगे देखते हैं, सरल उदाहरण। क्या है? सरल उदाहरण क्या कह रहा है, एक भारी वस्तु को धक्का देने की तुलना में एक हल्की गेंद को किक करना आसान होता है। कह रहा है, एक भारी वस्तु को धक्का देने की तुलना में एक हल्की गेंद को किक करना आसान होता है, क्योंकि हल्की गेंद का द्रव्यमान कम होता है और उसे किक करने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, जिससे वह तेजी से गति करती है। क्या करती है? गति करती है। उसके आगे दिया है,
उसके आगे दिया है दोस्तों, एक खाली शॉपिंग कार्ट को धकेलना एक भरी हुई कार्ट को धकेलने से कहीं अधिक आसान होता है, क्योंकि खाली कार्ट का द्रव्यमान कम होता है और उसे तेज करने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।